नमस्कार दोस्तों, उगन महादेव ज्योतिष केंद्र यूट्यूब चैनल पर आप तमाम माताओं बहनों दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, आज आपके बीच इस वीडियो में मैं आपके बीच उपस्थित हुआ हूं। पूजन के समय पंडित जी जो वैदिक ब्राह्मण होते हैं वे आपके हाथ में जो धागा बांधते हैं उसे मौली कहते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में जानकारी देने जा रहा हूं मौली का क्या अर्थ होता है। क्या मौली बांधने से शरीर की रक्षा होती है? मौली कैसी होती है? मौली कहां कहां बांधते हैं? मौली को बांधने का नियम क्या है? कब बांधी जाती है मौली? क्यों बांधी जाती है मौली? मौली बांधने का चिकित्सीय पक्ष क्या है? मौली हाथ में बांधने से क्या लाभ होता है? कमर पर बांधने से क्या होता है? मौली का मनोवैज्ञानिक लाभ क्या होता है? मौली से संबंधित संपूर्ण इन जानकारियों को प्राप्त करने के लिए दर्शकों आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। और अगर आप पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं तो मैं आपसे विनती करता हूं, नीचे लाल वाले बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें। और आप हमारे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं, उगन महादेव ज्योतिष केंद्र। और साथ ही साथ दर्शकों, इस चैनल के कमेंट बॉक्स में आप हर हर महादेव जरूर लिखेंगे। यह जानकारियां आपको कैसी लगी? तो लीजिए दर्शकों, आपके बहुमूल्य समय का ध्यान रखते हुए मौली से जुड़ी हुई ये महत्वपूर्ण जानकारियां आपको बताने जा रहा हूं। दर्शकों, मौली बांधना वैदिक परंपरा का हिस्सा है। यज्ञ के दौरान इसे बांधे जाने की परंपरा तो पहले से ही रही है, लेकिन इसको संकल्प सूत्र के साथ ही रक्षा सूत्र के रूप में तब से बांधे जाने लगा जब से असुरों के दानवीर राजा बलि की अमरता के लिए भगवान वामन ने उनकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा था। दर्शकों, इसे रक्षा बंधन का भी प्रतीक माना जाता है, जबकि देवी लक्ष्मी ने राजा बलि के हाथों में अपने पति की रक्षा के लिए यह बंधन बांधा था। दर्शकों, मौली को हर हिंदू बांधता है। इसे मूलतः रक्षा सूत्र कहते हैं। मौली का अर्थ दर्शकों, मौली का शाब्दिक अर्थ है सबसे ऊपर। मौली का तात्पर्य सिर से भी है। मौली को कलाई में बांधने के कारण इसे कलावा भी कहते हैं। इसका वैदिक नाम उपमणिबंध भी है। मौली के भी प्रकार हैं। भगवान शंकर के सिर पर चंद्रमा विराजमान है, इसलिए उन्हें चंद्रमौली भी कहा जाता है। दर्शकों, मौली कैसी होती है? मौली कच्चे धागे सूत से बनाई जाती है, जिसमें मूलतः 3 रंग के धागे होते हैं, लाल, पीला और हरा। लेकिन कभी कभी यह 5 धागों की भी बनती है, जिसमें नीला सफेद भी होता है। 3 और 5 का मतलब कभी त्रिदेव के नाम की तो कभी पंचदेव के नाम की। कहां कहां बांधते हैं मौली? दर्शकों, मौली को हाथ की कलाई पर, गले और कमर में बांधा जाता है। इसके अलावा मन्नत के लिए भी किसी देवी देवता के स्थान पर भी बांधा जाता है, और जब मन्नत पूरी हो जाती है तो इसे खोल दिया जाता है। इसे घर में लाई गई नई वस्तुओं को भी बांधा जाता है और इसे
पशुओं को भी बांधा जाता है। दर्शकों, मौली बांधने का नियम क्या है? शास्त्रों के अनुसार पुरुषों एवं अविवाहित कन्याओं के दाएं हाथ में कलावा बांधना चाहिए। ध्यान रहे, जो अविवाहित है और पुरुष है उन्हें दाहिने हाथ में कलावा बांधना चाहिए। दर्शकों, विवाहित स्त्रियों के लिए बाएं हाथ में कलावा बांधने का नियम है। कलावा बांधते समय जिस हाथ में कलावा बांध रहे हो उसकी मुट्ठी बंधी हुई होनी चाहिए और दूसरा हाथ सिर के ऊपर होना चाहिए। दर्शकों, मौली कहीं पर भी बांधे, एक बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, इस सूत्र को केवल 3 बार ही लपेटना है। वह इसके बांधने में वैदिक विधि का प्रयोग करना चाहिए। कब बांधी जाती है मौली? पर्व त्योहारों में। इसके अलावा किसी अन्य दिन कलावा बांधने के लिए मंगलवार और शनिवार का दिन शुभ होता है। दर्शकों, हर मंगलवार और शनिवार को पुरानी मौली को उतारकर नई मौली बांधना उचित माना गया है। उतारी हुई पुरानी मौली को पीपल के वृक्ष के पास रख दे या किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दे। प्रति वर्ष के संक्रांति के दिन यज्ञ की शुरुआत में कोई इच्छित कार्य प्रारंभ होने पर, मांगलिक कार्य, विवाह आदि हिंदू संस्कारों के दौरान मौली बांधी जाती है। क्यों बांधते हैं मौली? मौली को धार्मिक आस्था का प्रतीक माना जाता है। किसी अच्छे कार्य की शुरुआत में संकल्प के लिए भी बांधते हैं। किसी देवी या देवता के मंदिर में मन्नत के लिए भी बांधते हैं। मौली बांधने के 3 कारण हैं। पहला आध्यात्मिक, दूसरा चिकित्सीय और तीसरा मनोवैज्ञानिक। दर्शकों, मौली किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करते समय या नई वस्तु खरीदने पर हम उसे मौली बांधते हैं ताकि वह हमारे जीवन में शुभता प्रदान करे। हिंदू धर्म में प्रत्येक धार्मिक कर्म यानी पूजा पाठ, उद्घाटन, यज्ञ, हवन, संस्कार आदि के पूर्व पुरोहित द्वारा यजमान के दाएं हाथ में मौली बांधी जाती है। इसके अलावा पालतू पशुओं में हमारे गाय, बैल और भैंस को भी पड़वा, गोवर्धन और होली के दिन मौली बांधी जाती है। मौली करती है रक्षा। मौली को कलाई में बांधने पर कलावा या उप मणिबंध कहते हैं। हाथ के मूल में 3 रेखाएं होती हैं जिनको मणिबंध कहते हैं। दर्शकों, भाग्य व जीवन रेखा का उद्गम स्थल भी मणिबंध ही है। इन 3 रेखाओं में दैहिक, दैविक व भौतिक जैसे त्रिविध तापों को देने व मुक्त करने की शक्ति होती है। इन मणिबंधों के नाम शिव, विष्णु व ब्रह्मा है। इसी तरह शक्ति, लक्ष्मी व सरस्वती का भी यहाँ साक्षात वास होता है। जब हम कलावा का मंत्र रक्षा हेतु पढ़कर कलाई में बांधते हैं तो यह 3 धागों का सूत्र त्रिदेवों व त्रिशक्तियों को समर्पित हो जाता है, जिससे रक्षा सूत्र धारण करने वाले प्राणियों की सब प्रकार से रक्षा होती है। इस रक्षा सूत्र को संकल्प के साथ बांधने से व्यक्ति पर मारण, मोहन, विद्वेष, उच्चाटन, भूत प्रेत और जादू टोने का असर नहीं होता। दर्शकों, आध्यात्मिक पक्ष, शास्त्रों का ऐसा मत है कि मौली बांधने से त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश तथा 3 देवियां लक्ष्मी, पार्वती व सरस्वती की कृपा प्राप्त होती है। ब्रह्मा की कृपा से कीर्ति, विष्णु की कृपा से रक्षा तथा शिव की कृपा से दुर्गुणों का नाश होता है। इसी प्रकार लक्ष्मी से धन, दुर्गा से शक्ति एवं सरस्वती की कृपा से बुद्धि प्राप्त होती है। यह मौली दर्शकों, इसमें संकल्प निहित होता है। मौली बांधकर
किए गए संकल्प का उल्लंघन करना अनुचित और संकट में डालने वाला सिद्ध होता है। यदि आपने किसी देवी या देवता के नाम की यह मौली बांधी है तो उसकी पवित्रता का ध्यान रखना भी जरूरी होता है। कमर पर बांधी गई मौली के संबंध में विद्वान लोग कहते हैं कि इससे सूक्ष्म शरीर स्थिर रहता है और कोई दूसरी बुरी आत्मा आपके शरीर में प्रवेश नहीं कर सकती है। बच्चों को अक्सर कमर में मौली बांधी जाती है। यह काला धागा भी होता है। इससे पेट में किसी प्रकार का रोग नहीं होता। चिकित्सीय पक्ष प्राचीन काल से ही कलाई, पैर, कमर और गले में भी मौली बांधे जाने की परंपरा चिकित्सा लाभ भी है। शरीर विज्ञान के अनुसार इससे त्रिदोष अर्थात वात, पित्त और कफ का संतुलन बना रहता है। पुराने वैद्य और घर परिवार के बुजुर्ग लोग हाथ, कमर, गले व पैर के अंगूठे में मौली का उपयोग करते थे, जो शरीर के लिए लाभकारी था। ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, डायबिटीज और लकवा जैसे रोगों से बचाव के लिए मौली बांधना हितकर बताया गया है। हाथ में बांधे जाने का लाभ, दर्शकों, कमर में बांधे जाने का लाभ और मनोवैज्ञानिक लाभ क्या है, यह जानकारियां मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। बहुमूल्य समय निकालकर वीडियो देखने के लिए समस्त मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल के कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखेंगे। नमस्कार।